इस जंग में, क्योंकि कहा गया है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम जो आपका 11 तारीख को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। केमिस्ट्री का आपका जो पेपर है, 12वीं केमिस्ट्री का पेपर है, तो इस 11 तारीख के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। आज हमारी अगर हम देखें तो आज हमारे पास 8 तारीख है, तो 8, 9, 10 और ये 11 जो हमारे बचे हुए 4 दिन हैं, इन बचे हुए 4 दिन में ही हमें क्या करना है, कमाल करना है। तो आपको किस टाइप से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आप 95 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे क्या करना है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो आपको देखो, आपको वैसे भी पता है आपके एग्ज़ाम जो है ना, आपका जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में 1 अंक के मात्र आपको 6 प्रश्न मिलने हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न केवल कितने पूछे जाने हैं आपसे, 6 पूछे जाने हैं। तो 6 आप बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको ये भी पता है कि किस यूनिट में से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं, ये आपको पता है किस यूनिट में से पूछे जाने हैं, किस में से नहीं पूछे जाने। तो आप क्या कीजिए, जिस यूनिट में से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं, केवल उसी यूनिट में से आप बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कीजिए। 6 नंबर हमारे पक्के 100%। अब आपको 2 अंक के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि 8, और ये जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके अति लघु उत्तरीय होंगे। अति लघु उत्तरीय मतलब आपको छोटे छोटे आंसर में इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जिस यूनिट में से 2 अंक, जिस चैप्टर में से 2 अंक के प्रश्न आने हैं, आप उस चैप्टर को कवर कीजिए, आप उस चैप्टर को तैयार कीजिए, समझ रहे हो ना। आप उस चैप्टर को तैयार कीजिए जिसमें से 2 अंक के प्रश्न आने हैं। और पिछले ईयर जो प्रश्न आते रहे हैं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वो ही प्रश्न तैयार कीजिए। आपको ऐसे प्रश्न तैयार नहीं करना है जो आते नहीं हैं या जो बकवास हैं। क्लियर है। तो आप ये प्रश्न तैयार कर लोगे 8, तो यहाँ से 16 नंबर मिल जाएंगे। 3 अंक के आपको वैसे भी पता है कितने प्रश्न आने हैं, 4, ठीक है। और ये भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को मेरे भाई रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं होती। क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर समझो, बस हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर समझो, बस हो गया, है ना। अब एग्जाम में आप लिखने बैठोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप समझ के पढ़ा है आपने तो आप बिल्कुल कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके पास जो 3 और 4 दिन का जो समय मिला है, केवल आप समझने का ही है। आप समझ के पढ़ो, है ना। अब रटने के काम बिल्कुल मत रखो, अगर रटोगे तो चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए समझो, प्रश्न पढ़ो, उसका आंसर समझो, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। और 4 अंक के आपसे कितने 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो जिस यूनिट में से आपका 4 अंक का प्रश्न है, उस यूनिट में से केवल आप 4 अंक का जो प्रश्न है उसी को पढ़ो। उस यूनिट में से फिर आपको 2 अंक का, 1 अंक का, 3 अंक का ये प्रश्न नहीं पढ़ना। क्लियर हुआ। अब 5 अंक के जो प्रश्न है, 5 अंक के आपको केवल 4 प्रश्न पढ़ने हैं। कितने प्रश्न पढ़ने हैं, 4 प्रश्न पढ़ने हैं, ठीक है। तो जिस यूनिट में से आपका जो 5 अंक का प्रश्न आना है, उस यूनिट में से आप 5 अंक के प्रश्न पढ़ोगे। तो ऐसे करके आप यदि अच्छे से जो आपका जो बचा हुआ 3 दिन का समय है, 4 दिन का समय है, अच्छे मेहनत कर लेते हैं, तो मेरे भाई आप 70 में से 70 मार्क्स बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। अच्छे से आपको पढ़ना है, नियम से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 2 अंक जिस यूनिट में से आना है उसमें से आप 5 का क्वेश्चन पढ़ रहे, तो ये तो आपका समय बर्बाद करना हुआ ना, समय बर्बाद करना हुआ ना। बिल्कुल आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपके पास ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो सर इंपॉर्टेंट कैसे, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है आज शाम तक ही आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यही के यही आपके एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप वेट कीजिएगा, वीडियो आपको शाम को ही मिल जाएगी, ठीक है। तो और फिर
इतना सब अच्छे से कंप्लीट करोगे तो आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो मैं आज से ही बोलता हूं कि ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से बढ़िया अभी से जुट जाइए पढ़ाई में, ठीक है। तो मिलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।